फॉर्मूलेस वहीं से आगे करते हैं। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का, ठीक है। ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू ए डी जे ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। ए प्लस बी इनवर्स नॉट इक्वल टू होता है ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स, ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। देखिए मल्टीप्लाई में सब उल्टा हो जाता है, इन्वर्स में भी उल्टा हो गया, बी इन्वर्स इन्वर्स, एडजॉइंट ऑफ ए बी में भी और ट्रांसपोज भी, ठीक है। ए बी नॉट इक्वल टू होता है बी ए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव होता है लेकिन, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। एसोसिएटिव होता है, कम्यूटेटिव नहीं होता है। नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax इक्वल टू बी इज इनकंसिस्टेंट इफ, इनकंसिस्टेंट मतलब वो नो सॉल्यूशन, ठीक है। इफ मॉड ए इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट 0, ठीक है। ये हो गया नो सॉल्यूशन का। कंसिस्टेंट एंड यूनिक, कंसिस्टेंट एंड यूनिक, ठीक है। इफ मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 और कंसिस्टेंट एंड मैनी, कंसिस्टेंट एंड इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ऐसा क्या हो जाएगा, मॉड ए इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वेशन का ये कंडीशन होता है। सॉल्व कैसे करना है इक्वेशन को बताना, तो x इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स इंटू बी, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ए क्या हो गया, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, बी क्या होता है जो राइट साइड दे रखा होता है उसको बी बोलता है, कांस्टेंट टर्म जो है वो बी हो गया। इफ ए इज सिमेट्रिक then a power n is symmetric. If a is symmetric then a power n is skew symmetric for odd, फॉर एन ऑड। अगर ए सिमेट्रिक है तो ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए 4, ए 5 सब क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो सिर्फ ए क्यूब, ए 5, ए 7 यही सब स्क्यू सिमेट्रिक होगा, इवन वाला नहीं, इवन वाला सिमेट्रिक हो जाता है। इफ ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक then it is null matrix, ठीक है। अगर एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है और इसको सिमेट्रिक भी है तो वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, नल मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ k इंटू ए, k पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, k हो गया कोई कांस्टेंट, ठीक। मॉड ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ
ए का पावर n-1 का स्क्वायर, ठीक है। इफ ए इज a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32 और a33, तो देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होता है वो इक्वल होता है, ध्यान से, पहले जिस नंबर को लेंगे इनटू उसका कोफैक्टर प्लस उसी रो या उसी कॉलम का लेना है, सेम रो सेम कॉलम का होना चाहिए, 1 2 इंटू a12 और प्लस a13 इंटू a13। तो पूछता है कि ये जो है किसके इक्वल है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का इक्वल है, ठीक है। किसी एक रो या किसी एक कॉलम का, अदर अदर रहेगा तो जीरो हो जाएगा। जैसे बोलेगा कि a11 इंटू a11 प्लस a22 इंटू a22, तो वो आंसर जीरो हो जाता है। और इसमें अगर जो नंबर ले रहे हैं वही को फैक्टर ले रहे हैं और एक ही रो एक ही कॉलम का, तो वो इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए का। तो ये सारा फॉर्मूला था, वो था मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट चैप्टर का। नेक्स्ट फॉर्मूला करने जा रहे हैं कंटिन्यूटी का। कंटिन्यूटी, साइन एक्स कॉस एक्स मॉड एक्स पॉलिनोमियल, ये सब ऑलवेज कंटिन्यूअस, ठीक है। एवरीवेयर साइन कॉस मॉड एक्स और पॉलिनोमियल ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो क्वेश्चन पूछता है कि साइन एक्स जो है इन चारों में कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, तो कहीं पे नहीं होगा, ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। मॉड ऑफ एक्स हो गया, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 हो गया, मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 हो गया, है ना। जैसे ये पूछ जाएगा कि मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 कहाँ पे कंटिन्यूअस, ऑलवेज है। मॉड के अंदर ये ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। सेकेंड, tan x cot x sec cos x, है ना। कंटिन्यूअस आर कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, अपने डोमेन में ये कंटिन्यूअस होता है, जिसका जो रिस्पेक्टिव डोमेन है वहाँ पर। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, जितने भी इनवर्स हैं, साइन सेक कॉसेक, आर कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, ठीक है। डिफरेंशिएबल भी अपने डोमेन में ही होता है। डिफरेंशिएबल भी लिख लीजिए, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, ठीक है। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, जैसे पूछेगा कि टेन इनवर्स एक्स कहाँ पे कंटिन्यूअस है, तो ऑलवेज होगा, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या था, रियल नंबर था। साइन इनवर्स एक्स कहाँ पे कंटिन्यूअस, -π/2 से π/2 के बीच में। टेन एक्स कहाँ पे कंटिन्यूअस, कहाँ पे होगा, रियल नंबर माइनस n2n+1 π/2, 90 पे इन्फिनिटी आ जाता है वो, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज कंटिन्यूअस वेयर r माइनस जेड, रियल नंबर इंटीजर छोड़ के r माइनस जेड, मतलब ये कहाँ पे होता है कंटिन्यूअस, सिर्फ इंटीजर पे नहीं होगा, बाकी जगह होता है। e पावर x इज कंटिन्यूअस कहाँ पे, रियल नंबर में ऑलवेज। log ऑफ x, log x इज कंटिन्यूअस, log x इज कंटिन्यूअस कहाँ पे, 0 to इन्फिनिटी, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट, log 0 डिफाइन नहीं है, चलिए इसको लिख लीजिए, ये यहाँ पर कंटिन्यूअस है। साइन एक्स कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल, ठीक है। साइन एक्स कहाँ पे कंटिन्यूअस, रियल नंबर, कहाँ डिसकंटिन्यूअस, 5, डिफरेंशिएबल कहाँ पे, रियल नंबर। कॉस एक्स रियल नंबर, 5 रियल नंबर। tan x r -2n+1
π/2 का मल्टीपल में नहीं होता है, ठीक है। π/2, 3π/2, 5π/2 इन्फिनिटी होता है ना, तो ये कहाँ पे 2n+1 π/2 डिफरेंशियल कहाँ r माइनस 2n+1 π/2, ठीक है। मॉड ऑफ x, इसको मॉड ऑफ x माइनस ए कर देते हैं, ठीक है। मॉड ऑफ x माइनस ए कहाँ पे कंटिन्यूस रियल नंबर, डिसकंटिन्यूस 5, ये कहाँ r माइनस ए, ये मॉड जो है वो ए पर नॉट डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है। कंटिन्यूस हो जाता है ऑलवेज, डिफरेंशिएबल नहीं होगा ए पर, ठीक है। मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर कहाँ पे कंटिन्यूस रियल नंबर, डिस्क ये 5, ये रियल नंबर। अब यहाँ पे ये है कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर है, ये मॉड ऑफ एक्स नहीं है। मॉड ऑफ एक्स जो होता है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता 0 पे, लेकिन मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो डिफरेंशिएबल हो जाता है। मॉड ऑफ एक्स पावर क्यूब भी हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स पावर 4 भी हो जाएगा, ठीक है। सेक कहाँ पे कंटिन्यूस, कॉट करा गया, कॉट लिख देते हैं, कॉट, ठीक है। कहाँ पे कंटिन्यूस r माइनस एन पाई, कॉट पाई क्या होता है, कॉट 0 कितना होता है, कॉट पाई कितना होता है, इन्फिनिटी आता है ना। कहाँ पे डिसकंटिन्यूस एन पाई, ये r माइनस एन पाई, सब याद करना है, ये सब आता है MCQ में, ठीक है। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट है सेक और कॉसेक। सेक कहाँ पे हो जाएगा, आर, सेक कहाँ पे होता है इन्फिनिटी, यहाँ पर 10 होगा, तो r माइनस 2n+1 π/2, ये कहाँ पर 2n+1 π/2, ये कहाँ पर r माइनस 2n+1 π/2। कॉसेक, कॉसेक कहाँ पे होगा, r माइनस एन पाई, डिसकंटिन्यूस कहाँ एन पाई, r माइनस एन पाई। क्वेश्चन पूछता है कि बताओ 0 से 2 पाई के बीच में tan थीटा कितनी बार डिसकंटिन्यूस है, तो एक तो π/2 पे डिसकंटिन्यूस होगा, एक 3π/2 पे हो जाएगा, 5/2 तो बड़ा हो गया, तो 2 बार हो गया डिसकंटिन्यूस, ठीक है। सेक हो गया, मॉड हो गया, e पावर x रियल नंबर, 5 रियल नंबर, ठीक है। 1/x r माइनस 0 0 r माइनस 0, ठीक है। 1/fx कंटिन्यूस कहाँ होता है, जहाँ पर fx हो जाएगा नॉट इक्वल टू 0, डिसकंटिन्यूस कहाँ, जहाँ fx इक्वल टू 0, ठीक है। ये भी नॉट fx नॉट 0, और f'(x) भी देख लेना है इसमें, ठीक है। f'(x) जो होना चाहिए नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ये पूछा कि 1/x² माइनस 1 कहाँ पे कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, तो ये 0 कहाँ पे होगा, दो जगह पे, 1 और -1 पे, तो 1 और -1 पे क्या हो जाएगा, ये डिसकंटिन्यूस, बाकी जगह पे क्या होगा कंटिन्यूस। अब डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं, तो एक तो ये 1 और -1 पे कंटिन्यूस नहीं है, मतलब डिफरेंशिएबल भी नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या चेक करना है, इसका एवरेज फाइंड कर लेना है, एवरेज, और देखना है कि एवरेज मेरा इन्फिनिटी कहाँ बन रहा है, वहाँ पे भी डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी के दो चीज़ चेक करना है, एक तो f(x) कहाँ पे इन्फिनिटी बन रहा है और एक एवरेज कहाँ पे इन्फिनिटी बन रहा है, दोनों चीज़ चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी पूछेगा तो f(x) को भी चेक करना है और एवरेज को भी चेक करना है, ठीक है। जैसे पूछ देंगे कि 10x कहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है। ध्यान से 10x, तो 10x कंटिन्यूस कहाँ पे नहीं होता है, तो 10x होता है कहाँ पे r माइनस 2n+1 π/2, मतलब π/2 के मल्टीपल पे कंटिन्यूस नहीं है, तो वहाँ पर डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। अब अगर उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, sec²x। अब sec(x²x) जो है वो 0 पे क्या है, π/2 पे क्या है, वो नॉट डिफरेंशिएबल है, तो दोनों चीज़ को देखना है, ठीक है, f को भी और एवरेज को भी, ठीक है ना। f और एवरेज को क्यों देखना है, जैसे मान लिया f(x) = √x है, √x कहाँ पे कंटिन्यूस है, तो 0 से पाई में, 0 से इन्फिनिटी में। लेकिन जब इसका एवरेज निकालने जाएंगे, एवरेज तो क्या होता है 1/2 √x। अब देखिए ये 0 पे नॉट डिफाइंड है, तो आंसर क्या हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, स्मॉल ब्रैकेट हो जाएगा। 0 पे √x जो है वो कंटिन्यूस तो बन रहा है, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं बन रहा है, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए f और f' दोनों चेक करना है, इस बात को याद रखना है। हो गया।
साइन इनवर्स एक्स, ये सब तो लिखा ही चुका हूँ। कंटिन्यूस कहाँ पे, -1 to 1, ठीक है। कहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा फिर, बाकी जगह पर, इसको छोड़ के बाकी जगह पर। डिफरेंशियल भी यहीं पर होगा -1 to 1 में। इन्वर्स के लिए जो उसका डोमेन है बस वही याद रखना है, इन्वर्स के लिए जो इसका रिस्पेक्टिव डोमेन है वहीं पर वो कंटिन्यूस होता है, बाकी जगह पे हो गया डिसकंटिन्यूस, ठीक है। चलिए, ये फॉर्मूले थे सारे कंटिन्यूटी के और डिफरेंशियबिलिटी के। अब इसके बाद मैट्रिसेस हो गया, कंटिन्यूटी हो गया, डिफरेंशियबिलिटी हो गया। नेक्स्ट जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा डिफरेंशिएशन का और एओडी का, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंशिएशन और एओडी का फॉर्मूला डालता हूँ, तब तक इतना प्रैक्टिस कीजिए।